बहुत ज़्यादा अहमियत है, इस पर बात भी करते हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र हुसैन तनवीर साहब हैं, जो कि साबिक वाइस चांसलर शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह के एहसान है, शुक्र है, ठीक बहुत ठाक। गर्मी है बाहर। वहाँ काफ़ी गर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आजकल गर्मी है और इस हवाले से बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल। और गर्मी से बचने की, अपना पानी पूरा रखने की और नमकियात ज़ाया होने से बचने की और सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक से बचने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, माहौल की तब्दीली पर बात हो रही है। जैसे माहौल की बात हो रही थी तो मंडियाँ जो हैं बाहर लग रही हैं, शहर से दूर जो है, और अच्छी मार्केट मिल जाए लोगों को तो और क्या चाहिए। तो माहौल बड़ा असर अंदाज होता है हमारी लाइफ पे, कह दें, या हमारे माशरे की बात जब हम करते हैं तो माहौल की तब्दीली जो है इंसान की सेहत पर किस कदर असरअंदाज होती है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? यकीनन हमारे यहाँ मेडिकल में कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ, बिल्कुल, कि एहतियात इलाज से बेहतर है। और अगर माहौल और दूसरी तमाम इस तरह की एहतियातें हम अपना लें तो यकीनन हम बीमारियों से बच सकते हैं। माहौल की सफाई सुथराई और एयर कंडीशनिंग ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। आजकल कुदरती तौर पे ऐसा हुआ है कि ये जब से कोविड आया है पूरी दुनिया बंद रही है और बहुत सारी कसावतें वैसे दूर हो गई हैं। बारिशें हुई हैं आजकल। हाँ। नहीं है, जब से दोबारा से स्टार्ट हो गई आमदो रफ्त तो ये चीज़ें थोड़ी बारिश उससे फिर कुछ हालात ख़राब हो रहे हैं। लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि फैक्ट्रियाँ बंद रहीं, कारखाने बंद रहे, आपकी ट्रांसपोर्ट बंद रही, और इससे जितनी कसावतें थीं, जितनी गिलाजतें थीं और जितना धुआं था वो सारा रुक गया और इस तरह माहौल काफ़ी साफ़ हो गया जो बड़ा गंदा था। लेकिन अब बारिशों की वजह से हमारे यहाँ यकीनन इस तरह के हालात पैदा होते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं और इस तरह के हमारे नुमाइंदे हैं, अगर ये प्रायर बंदोबस्त कर लें पानी के निकास का और नाले साफ़ कर लिए जाएं शहरों के और निकासी आपका सारा बंदोबस्त कर लिया जाए तो बहुत हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। और आबो हवा चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो अब तो आबो हवा भी नहीं चेंज कर सकते। पहले होता था कि यार फलां जो है हिली एरिया में चले जाओ, वहाँ घूमाओ, वहाँ तो यार अब तो कुछ भी नहीं। कोविड-19 जब से आया है तो लोगों को मना कर दिया गया, लोग नहीं जा रहे, खुद भी एहतियात कर रहे हैं। तो आबो हवा की चेंज जो है वो कितना ज़रूरी है, ये कुछ इस हवाले से बताइए। माहौल की तब्दीली यकीनन माहौल की तब्दीली, और लोग पहले काम से उकता जाते थे तो कहा जाता था कि आप तफरीह के लिए ज़रा चेंज करें, दूसरे शहर चले जाएं, हिली एरियाज़ में चले जाएं। लेकिन वो उस वक्त था जब काम की ओवरलोडिंग थी, काम बहुत ज़्यादा था और लोग बहुत उकताहट का शिकार थे। अब तो घर पे हैं माशाल्लाह, और घर में बेशक एक और तरह की उकताहट होती है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ये गनीमत है कि कुछ ऐसा उन्हें मिल गया बच्चों के साथ बैठने का, काम करने का, छुट्टी, घर में बैठना, घर के माहौल में काम करना। हाँ जी, तो मजे के माहौल में थे। क्या माहौल चेंज करना तो अल्लाह का फरमान है कि हर हाल में शुक्र अदा करो। जी बिल्कुल, और शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। हम हर चीज़ से फ़ौरन उकता जाते हैं। अगर घर के लिए टाइम मिला है तो भी हम शिकायत करते फिरते हैं, जी बंधे पड़े हैं, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ये भी गनीमत है। और चंद हफ्ते और उसके बाद मेरा ख्याल है इंशाल्लाह निज़ाम खुलने वाला है आहिस्ता आहिस्ता। बेशक हमें एहतियात और SOPs के साथ बाहर निकलना होगा, लेकिन इंशाल्लाह कारोबार, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक अच्छा, आज यही बात हो रही थी जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सोच रही थी यही पूछते हैं कि कितना चेंज आया कोविड-19 की वजह से हमारी ज़िंदगियों में और हमने क्या क्या सीखा। तो बात वही है कि हम लोग वाकई नाशुक्रे हैं। पहले हम रोते की जाएंगे कि अमल करेंगे लोग या नहीं करेंगे। प्रोफेसर साहब आपसे बात करते हैं और शदीद गर्मी है, लो है, और इसमें ग़ज़ाई ख़राबी आपके सामने है, खाने ख़राब हो जाते हैं, जहनी दबाव में लोग शामिल हो जाते हैं। तो जहनी दबाव भी है, गैर मामूली जो है, मैं कहती हूँ इजाफा हो जाता है गर्मियों में जहनी दबाव में भी, और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या करना चाहिए इस मौसम में, इस मौसम से कैसे बचा जाए, क्या एहतियात की जाए, क्या ख्याल रखा जाए, आप क्या समझते हैं? इस सख्त मौसम में जहाँ टेम्परेचर 40 और 50 के दरमियान नॉर्मली रहता है, यहाँ इन इलाकों में खुसूसन जनूबी पंजाब में हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बाहर निकलना बिला ज़रूरत बहरहाल इस मौसम में मना है। SOPs के बगैर भी वाकई नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इंतहाई अशद काम के सिलसिले में आप निकलें और आप सर ढाँप के निकलें, पानी अच्छा पी के निकलें, और अगर हो सके तो साथ पानी साथ रखें।
क्योंकि किसी वक्त भी जब पानी की कमी होती है तो फिर सेहत खराब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और तेज़ धूप से बचें, सायादार जगह पे रहें और कोशिश करें कि अगर आपको मजबूरी है और बाहर काम करना है, किसी सायादार जगह में बैठने की कोशिश करें और वक्फे वक्फे से पानी अपने पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना होने पाए। इस मौसम में सबसे बड़ी जो खतरनाक इस वक्त एलिमेंट हो सकती है वो डिहाइड्रेशन है, यानी पानी की कमी। वो डायरिया की सूरत में हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की सूरत में हो सकती है, या कोई और वजह भी हो सकती है कि आपको उल्टी मतली और ये वो आए। तो नमक और पानी की कमी जब होती है तो ब्लड वॉल्यूम कम होता है, फिर ब्लड प्रेशर कम होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो फिर आपके सारे सिस्टम बैठने लग जाते हैं और फिर यूं इंसान बेहोशी की तरफ जाता है और इसे हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक कहते हैं। अच्छा, इसमें जी तो ये जो हमने पहले एक सवाल आपने किया था कि हमने सीखा क्या है इस कोविड-19 से। हमने 3-4 बातें तो बड़ी अहम सीखी हैं। सबसे पहले जो बात हमने सीखी, और उलमाए कराम और हमारा दीन बहुत हमें ये तालीम देता रहता है, लेकिन शायद हमने अहमियत का अंदाज़ा नहीं किया। लेकिन अब हमें ये इस वायरस की वजह से ये अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी बहुत आर्जी है, बेसबाती हयात का हमें एहसास हुआ है। और ऐसा लगता है कि आज हमारे प्यारे दोस्त करीबी ये जा रहे हैं और कल हमारी बारी है। पहले शायद इक्का दुक्का जब अमवात होती थी तो हम असर नहीं लेते थे, लेकिन एहसास ही नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन अब तो हर घर में या हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में और इस तरह के वाक़यात जब हो रहे हैं तो इंसान को एहसास हुआ है और खुदा की तरफ आदमी मुतवज्जे हुआ है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, रूहानी की तरफ, इस्लाम की तरफ और दीनियात की तरफ मुतवज्जे हुआ है, और ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि सफाई और ये तहारत और यानी सफाई सुथराई की अहमियत का एहसास हुआ है कि इससे बीमारियां फैलती हैं, इससे वायरस भी फैलता है। हमें हाथ साफ रखने चाहिए, हमें जिस्म साफ रखना चाहिए, हमें गिलाजतों से, हमें कसाफ़तों से और हवा से मुँह ढाँप के रखना चाहिए। लोगों से भी बिला ज़रूरत इख्तिलात तो इंबिसात नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ हमने दूसरी सीखी। तीसरी जो बहुत बड़ी बात सीखी है वो ये कि हम घर बैठे भी रोज़ी कमा सकते हैं और दफ्तरों में जाए बगैर हम काम कर सकते हैं, स्कूलों कॉलेजों में जाए बगैर तालीम जारी रख सकते हैं। मुझे खतरा ये है कि अब आइंदा बहुत सी कंपनीज ने जिन पर बर्डन था लेबर का, वो शायद अब शट डाउन करेंगी और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों को आगे भी आजमाने की कोशिश करेंगी। तो ये एक माशरे के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन जैसे अभी कहा जा रहा था कि ऑनलाइन यानी इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है और उसकी सेंस पैदा हुई है। जिन लोगों ने नहीं सीखा था आजकल शायद वो सीख रहे हैं। आए रोज़ यहाँ ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं हर रोज़, यानी मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। और वो उसी तरह है जैसे नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है, इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रही है। बहुत कुछ सीखने को मिला, जो सीखना चाहते हैं वो बहुत कुछ सीखे भी हैं, ज़िंदगी की अहमियत का एहसास और मज़ीद बात भी करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही है माहौल की। अच्छा माहौल हो तो यार काम करने का दिल भी कहता है, और अगर माहौल अच्छा ना हो, टेंशन वाला हो, टेंस वाला हो, तो काम का दिल भी नहीं करता। ये हर जगह का यही हाल है। ऑफिस के माहौल की बात करते हैं, साफ़ सुथरा माहौल हो, अच्छे अच्छे लोग हों तो दिल करता है। तो ये मैं सही कह रही हूँ प्रोफेसर, माहौल जो है बड़ा असरअंदाज होता है हमारे काम नहीं। जैसे आप अभी किचन गई थी तो अगर एक दाल भी पकी हो और उसको खूबसूरत अंदाज में ट्रे में रख के और सारी लवाज़मात के साथ पेश किया जाए तो दिल करता है खाने का। और अगर आप बेहतरीन चिकन और दूसरे मुर्गन ग़िज़ाएँ पका के उसका प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो और साफ़ सुथरे बर्तन ना हो तो दिल नहीं करता। बिल्कुल यही उसूल तमाम कारोबार और तमाम कामों पर है। जैसे आपने फरमाया कि ऑफिस का माहौल अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, आपके टेबल्स, आपके कंप्यूटर्स, आपकी चेयर्स सब साफ हों और लोग भी अच्छे कपड़े पहन के आएँ तो दिल करता है वहाँ बैठने का, साफ सुथरा, खुश अखलाक से लोग। और बिल्कुल इसी तरह स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और फिर मोहल्लों और घरों में भी यही उसूल कार फरमाए।
हमें चाहिए कि हम अपने घर की अंदर की सफाई करके बाहर गलियों में ना फेंक दें। गली मोहल्ले में, जैसे आप कह रही थी कि अगर आजकल कमेटियां नहीं हैं तो अपनी गली के लोग आपस में मिल के ये एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि हमने अपनी गली को साफ रखना है और इसमें बारियां बना लें और वो जो अपना कूड़ा किरकट है इसको दूर डंप करने का जो भी बंदोबस्त है शहर में होता है और लोग आते हैं या गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट होती है, हाँ जी, उसको हवाले किया जाए और वो उसको डंप किया जाए सही तरीके से। अभी जैसे ईद आ रही है और इसमें ये जो हमारी गिलासतें शहर में सारी फैला दी जाती हैं, अब तो खैर इस दफ़ा काफ़ी पाबंदी होगी जैसे कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। और ऐसे ही ये जो ओझड़ी और दूसरी चीज़ें और ये गिलासें ऐसे ना फेंक दी जाएं, इससे बीमारियां फैलने और फिर इस बीमारी के आगे बढ़ने का भी ज़्यादा चांस हो सकता है। दूसरी एहतियात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि सेमी कुक्ड यानी कम पके हुए गोश्त या अनकुक्ड या यानी इल कुक्ड गोश्त नहीं खाना चाहिए। इसे मुकम्मल पका के खाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर भी जरासीम होने के चांसेस होते हैं और ये कैटल के अंदर बाज़ पैरासाइट्स होते हैं, बाज़ बैक्टीरिया होते हैं और उन्हें मारना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा दिनों के लिए फ्रीज़ ना किया जाए गोश्त को। उसमें सारी जो उसकी विटामिन्स और दूसरी तमाम ग़िज़ाई मवाद है वो ज़ाया हो जाता है और फिर सेहत के लिए वो नुकसानदेह होने का खतरा। फ़ायदा नहीं है, 15 दिन तो आप खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, चंद दिन के लिए आप रख सकते हैं और उसके बाद बहुत ये नहीं, बाद लोग महीनों के लिए फ्रीज कर लेते हैं। महीनों के लिए फ्रिज में जो है पूरा बकरा उठा के फ्रीज कर दिया, वो ना किया तो ख्याल करना। अब तो ये कहा जा रहा है कि ये जो फ्रीज्ड और फिर उसके बाद ये जो आप ओवन में करते हैं ये नुकसानदेह हैं और इससे रेज निकलती हैं और बॉडी के लिए मुफीद नहीं है। ताज़ा पके हुए खाने और हर रोज़ पकाया जाए और हर रोज़ बेशक कम हो, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और वही सेहत के लिए मुफीद है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के असरात जो हैं वो क्या हैं वो बताइए और हमारी जिम्मेदारी क्या है, किसी हवाले से बताइए। क्योंकि मौसम जब माहौल चेंज हुआ तो ये पूरा दुनिया का हुआ, ये पेंडेमिक आया तो पूरी दुनिया में आया, सब लॉकडाउन हो गया, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? इस हवाले से मेरा ख्याल है कि जैसा मैंने कहा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है और इन उसूलों पे जो हमने सीखे हैं कि घरों में तालीम देना भी हमने सीखा है, एहतियात करना भी सीखा है, ऑनलाइन एजुकेशन भी सीखी है, हमने घरों में बैठ के दफ्तर चलाए हैं और ऑफिस का काम किया है और इन चीज़ों को आगे लेके हमें चलना है। और बच्चों की जो तरबियत है घरों में बैठ के, मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि बाकी दुनियावी तालीम के साथ साथ आप दीनियात और कुरान मजीद की तालीम की तरफ बच्चों को मुतवज्जे करें ताकि उनका ईमान और यकीन और मुस्तहकम हो और वो इस्लामी उसूलों पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। एक बात जो मैं बस सबील तज़किरा करना चाहता हूँ कि मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, यहाँ पढ़ा, यहाँ प्रोफेसर रहा और फिर यहाँ वाइस चांसलर भी रहा। तो अभी हमारे कुलीग मेरे दोस्त जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब इसी बीमारी का शिकार हुए। ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर जहर का टीका लगाते हैं और कितनी बड़ी ये मिसकंसेप्ट फैली और डॉक्टरों को बीमार पड़ी, बास लोग मरे तो डॉक्टरों पर चढ़ाई कर दी उन्होंने। लेकिन खुद डॉक्टर इस वक्त मेरा ख्याल है 100 के करीब पाकिस्तान में डॉक्टर्स शहीद हो गए इस बीमारी से लड़ते लड़ते और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जनूबी पंजाब के बहुत बड़ा नाम था, सर्जन थे हमारे दोस्त, वाइस चांसलर थे, सिटिंग वाइस चांसलर थे और उन्हें यानी हुआ और उन्होंने अपने अमले को यही तालीम देते रहे कि देखें डरना नहीं है आपने इससे। और लास्ट वीडियो आ रही थी मैं तो हैरान हो गई, 2-3 वीडियो उन्होंने की बिल्कुल एंड में और लेकिन बस उनकी किस्मत में। और फिर जो पाकिस्तान में अवेलेबल ट्रीटमेंट था सारा उन्हें बहरहाल दिया गया। लाहौर से भी और बहावलपुर से मशीन मंगवाई गई जो बाहर सांस देती है, मुराद ऑक्सीजनेशन करती है, ब्लड बाहर आता है मशीन के ज़रिए, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और ऑक्सीजन उसमें डाल के फिर वापस, क्योंकि लंग्स काम नहीं कर रहे थे तो उस लंग्स को रेस्ट देने के लिए उस मशीन पे इस्तेमाल किया गया। एक्मो उस मशीन का नाम है। तो लेकिन 8-10 दिन भी रेस्ट देने के बाद भी लंग्स ने काम नहीं संभाला। लंग्स इरिवर्सिबल कोई चेंज आ गई थी, फाइब्रोसिस हो गई और वो ऑक्सीजनेशन नहीं कर सके और तो फिर वो ये देख लें कोरोना है और इससे अफेक्टेड भी हो रहे हैं हमारे डॉक्टर लोग।
और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र हुसैन तनवीर साहब हमारे साथ रहे।